हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। SBI मल्टी कैप फंड ये एक न्यू फंड ऑफर है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI के द्वारा लाई जा रही है। 14 फरवरी से ये फंड ओपन हो रहा है अपने सब्सक्रिप्शन के लिए और 28 फरवरी तक ये खुली रहेगी। इस पीरियड में अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस फंड के साथ पहले से जुड़े रहेंगे। कि इसकी इनिशियल प्राइस से आप इसके साथ जुड़े रहेंगे और उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी है, इसीलिए इन 28 फरवरी के बाद भी आप इस पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन का यूनिट अलॉटमेंट किया जाएगा जिस दिन आप इस पर निवेश करेंगे और उस दिन का प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा। तो ये तो SBI मल्टी कैप फंड के निवेश के तरीके मैंने आपको शेयर किया, बट इस वीडियो में बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टी कैप फंड है क्या, और दूसरा वाई SBI मल्टी कैप फंड, और थर्ड पॉइंट में हम कवर करेंगे कि इस पे किस से निवेश करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 1 अगर मैं कवर करूँ व्हाट इज़ मल्टी कैप फंड, तो 2017 से सेबी ने एक सर्कुलर दिया, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी को एक सर्कुलर भेजा गया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आपको अपने फंड को कैटेगराइज करना पड़ेगा। आपके एक कंपनी में जितने भी फंड्स हैं उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा, मतलब हर फंड का एक स्पेसिफिक कैटेगरी होगा, उस कैटेगरी के अंदर एक फंड रहेगा। एक्चुअली उससे पहले क्या हो रहा था ना कि एक फंड हाउस के पास दो सेम कैटेगरी के फंड हुआ करता था। लाइक अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो आज जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे कैटेगरी है, जैसे लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सेक्टोरियल फंड, ये सब इंडिविजुअल कैटेगरी है। तो 2017 से पहले क्या होता था ना, जैसे लार्ज कैप में कोई फंड हाउस के पास 2 फंड होता था, सिर्फ एक ही कैटेगरी में 2 फंड। तो सेबी को लगता था कि ये इन्वेस्टर के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है, तो इसीलिए 2017 से ये फंड कैटेगराइजेशन किया गया है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में एक फंड हाउस के पास, एक कंपनी के पास एक ही कैटेगरी का फंड होगा और एक ही फंड होगा। मतलब लार्ज कैप अगर एक कैटेगरी है तो SBI म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप कैटेगरी में एक ही लार्ज कैप का फंड होगा, सो दैट इन्वेस्टर को दिक्कत ना हो समझने के लिए। तो इसी तरह के काफ़ी सारे कैटेगरी में से मल्टी कैप फंड भी एक कैटेगरी है। तो मल्टी कैप फंड कैटेगरी में क्या कहा जाता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस कैटेगरी का वो ये है कि ओवरऑल जैसे इक्विटी मार्केट को 3 कैप में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पूरी जितने भी शेयर्स है ना इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट को 3 कैप में डिवाइड किया गया है। तो लार्ज कैप होती है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर में आती है लार्ज कैप में, और मिड कैप होती है कि उसके बाद वाली सेगमेंट जिसमें एक पोटेंशियल होता है लार्ज कैप बनने की। आज वो मिड कैप में है, बट आने वाले समय में उस सब कैटेगरी में, उस सब स्टॉक्स में, उस सब कंपनीज में पोटेंशियल होती है लार्ज कैप बनने की। और थर्ड में आता है स्मॉल कैप, ये काफ़ी वोलेटाइल होता है, लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे तो इसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो पूरे इक्विटी मार्केट को 3 सेगमेंट में बांटा गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो मल्टी कैप फंड क्या कहता है कि आपको ये तीनों कैप में इक्वली 25% आपको निवेश करना ही करना है। मतलब अगर आप 100 रुपीज़ निवेश कर रहे हैं तो उसमें से 25 रुपीज़ लार्ज कैप में होगा, 25 रुपीज़ मिड कैप में होगा और 25 रुपीज़ स्मॉल कैप में होगा। और बाकी जो रेस्ट 25 रुपीज़ है वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स के टीम के ऊपर। जैसे अगर मैं SBI म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो SBI के जो फंड मैनेजमेंट टीम है उसकी जो रिसर्च एनालिसिस है, मार्केट सिनेरियो को समझते हुए उनको जहाँ लगेगा वो 25 रुपीज़ वो निवेश करेगा, वो एक्टिवली उसको मैनेज करेगा। लार्ज कैप में करना है ना मिड कैप में ना स्मॉल कैप में, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होगा। बट 25%, 25%, 25% तीनों में फिक्स रहेगा, वो तो उसको मेंटेन करना ही होगा। और लास्ट 25% को
हर सेगमेंट में वो डिवाइड कर सकता है एज पर मार्केट सिनेरियो, उनकी रिसर्च, उनकी एनालिसिस के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल मल्टी कैप फंड का यही डेफिनेशन है, यही ऑब्जेक्टिव है इस फंड का। तो वाई एसबीआई मल्टी कैप फंड? सी वाई अगर बोलूँ तो एसबीआई आज के डेट में इंडिया में सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो इसको अलग से कुछ प्रूफ तो करना नहीं पड़ेगा। आज इंडिया में सबसे बड़ी अगर एसेट मैनेज कर रही तो वो एसबीआई म्यूचुअल फंड है। तो लोगों का भरोसा है इस ब्रांड पे, इस ग्रुप में, और इनकी रिसर्च टीम के रिसर्च और एनालिस्ट जो है इनके साथ, या फंड मैनेजमेंट टीम जो है, इनके ऊपर भी लोगों का भरोसा है। तभी जाके हम सब इस फंड में, इस ग्रुप में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किए हैं। तो इसको अलग से तो खैर ये प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग फंड्स है वो सब फंड अपने अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। अगर कोई फंड अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, तब इसका मतलब वो लोगों के भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। अगर हम समझ के उस पर निवेश करें तो मेरा पर्पस भी पूरा होता है। तो इसीलिए लोगों का भरोसा इस ब्रांड पे काफ़ी है, इनकी टीम पे काफ़ी है, और इसीलिए आज ये सबसे बड़ी एसेट को मैनेज कर रहे हैं इंडिया में। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और प्लस इस फंड को बेसिकली, जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में भी मैंने देखा सुना, तो इनकी जो टीम है ये 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगी। कोई अगर स्टॉक सिलेक्शन करना होगा ना फंड में, तो कौन स्टॉक को लेना है, उसको लेने के लिए उन्होंने 7 स्टेप प्रोसेस तैयार की है। वो प्रोसेस को पूरा करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये 7 स्टेप को फुलफिल कर रही है कोई स्पेसिफिक कंपनी, तो तभी जाके उस स्टॉक को वो ले रहे हैं। तो काफ़ी क्लोजली काम हो रहा है, काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड है, और कोशिश इनकी ऐसी रहेगी कि काफ़ी एक्यूरेटली और अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट कर पाएँ, सो दैट वो अपने निवेशक को सही रिटर्न दे पाए, या इस फंड की जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पाए, राइट। तो ब्रांड अच्छा है, टीम अच्छी है, प्रूफ किया हुआ है, उनकी जो एग्जिस्टिंग फंड है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और ये फंड में काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड ये फंड रहेगी। मतलब 7 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करने के बाद एक स्टॉक सिलेक्शन होगा। इसका जो पोर्टफोलियो तैयार होगा, वो पोर्टफोलियो तैयार होने में 7 स्टेप्स उनको गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो पोर्टफोलियो तैयार होगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है और काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा। तो इस पर लगाना, इसमें इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ख़राब होगा। एसबीआई को अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से ये एक अच्छी ऑप्शन होगी लोगों के लिए इन्वेस्ट करना। अब है कि किसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मल्टी कैप कैटेगरी अपने आप में काफ़ी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है। ये मेरी पर्सनल व्यू है, क्योंकि इसमें आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों सेगमेंट में निवेश करने का मौका मिलता है। तो लार्ज कैप क्या होता है, आपको आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को डिफेंस, मतलब डाउनसाइड रिस्क को मैनेज करता है। मिड कैप आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देते हैं, इसमें पोटेंशियल रहता है लार्ज कैप में कन्वर्ट होने का। और स्मॉल कैप जो है ये, इस पे बहुत बड़ा रिसर्च, इसकी रिसर्च टीम बहुत बड़ी होती है, और ये बहुत एक्टिवली इसको मैंने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप का सेगमेंट बहुत बड़ा है इक्विटी मार्केट में। तो इसमें रिसर्च भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो स्मॉल कैप में और वोलेटिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। अगर ये सही स्टॉक पिक कर पाए इसमें, तो ये आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है स्मॉल कैप में। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन में ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है, कैटेगरी है। तो अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन विथ अ लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं रिस्कोमीटर की बात करूं तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। तो आपको इस पे निवेश करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यू लेके अगर आप निवेश कर रहे हैं, पहली बार भी निवेश कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में भी इसको ऐड कर सकते हैं,
क्योंकि ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करने में मदद करेगी। और आपके अगर ऑब्जेक्टिव और जो मेन ये है कि आपको इन्वेस्ट करते समय अपना ऑब्जेक्टिव को भी समझना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव को ये फंड का ऑब्जेक्टिव पूरा करता है तब आप इसमें ज़रूर निवेश कीजिए। तो मेरे तरफ से मुझे जो लगता है कि हाँ, अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके अपने ऑब्जेक्टिव को समझ के अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने में ये फंड मदद कर सकती है, तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं। तो ये फंड बेसिकली अगर आप लमसम निवेश कर रहे हैं तो 5000 मिनिमम अमाउंट है, और 500 रुपीज़ अगर आप SIP करें तो 500 रुपीज़ से आप इस पर शुरू कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इस पे निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू रख के इस पे निवेश कीजिए, तो शायद ये आपकी आने वाले समय में आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये ज़रूर आपकी मदद करेंगी। और एट लास्ट जो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। समझ के आप निवेश कीजिए, ऑब्जेक्टिव को समझिए, समझ के अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये आपकी ज़रूर मदद करेगी ये फंड। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।